तो स्पर्श पेंशन पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है, तो सभी पेंशनर्स को इस पर ध्यान देना है। और देखिए, आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो प्रैक्टिकली होता है, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मेक श्योर है कि आपने ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को भी दबाया हुआ है, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो फिलहाल चलिए हम अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आते हैं। आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन या अपने कंप्यूटर पर ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है, जो कि है spurs.defensepension.gov.in। अब ये वेबसाइट जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अलर्ट मैसेज के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही है कि जो अलर्ट मैसेज है, जो नवंबर 2023 तक जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, जून 2024 तक कर लीजिए, नहीं तो पेंशन रुक सकती है, ये अलर्ट। लेकिन जो अपडेट आया है वो क्या है, वो है आपके लॉगिन से रिलेटेड। अगर आप लॉगिन से रिलेटेड इस अपडेट को नहीं समझेंगे तो मे भी आगे आपको परेशानी आ सकती है लॉगिन करने में। तो अभी कुछ टेक्निकल, देखिए ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए ही ये हमेशा स्पर्श अपडेट करता है। अभी कुछ दिन पहले तक क्या हो रहा था कि हम लॉगिन करते थे तो OTP मांगा जा रहा था। चलिए मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और नीचे में हमने कैप्चा कोड मेंशन करना होता है। तो जो चीज़ें ऊपर में लिखी हुई हैं सेम चीज़ आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो चलिए हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है और उसके बाद हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जो OTP आपके मोबाइल पर आया है बस यही OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब जैसे ही OTP एंटर करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, अभी आप नेक्स्ट वाले डैशबोर्ड में जाएंगे। तो जो आपके मोबाइल फ़ोन पे OTP आया है वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब उसके बाद आपको जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, उनको OTP नहीं मिल रहा है या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, वांट टू रीसेट OTP का ऑप्शन आता है, बस आपको एक बार इस पर भी क्लिक कर लेना है, तो OTP दोबारा से चला जाएगा। फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर एंटर कर जाएंगे। अभी देखिए ये जो नया अपडेट है, जो नई अपडेट की मैं बात कर रहा था, वो यही था कि आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो अभी हमारे कुछ पेंशनर स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन हो रहे थे और वो जब लॉगिन हो रहे तो वो उन्होंने मेरे को बताया कि वो अंदर डैशबोर्ड में नहीं जा पा रहे। तो मैंने बोला एक बार मैं चेक करता हूँ, तो वो बेसिकली आपके पासवर्ड से रिलेटेड अपडेट था, इसलिए मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। तो अब आप जब स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे, OTP सही से डालेंगे, तो आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं यहाँ पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। तो जो करंट पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है एज इट इज़, और उसके बाद जैसे मैंने सेव कर रखा है तो ऑटोमेटिक आ गया, और यहाँ से एक नया पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मैं एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ये एक और यहाँ पे वही पासवर्ड आपको दोबारा डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फिर से वो पासवर्ड एंटर करता हूँ और उसके बाद आपको कैरेक्टर को अगर शो करना है तो आप शो कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट करेंगे। एक चीज़ों को ध्यान रखिएगा, पासवर्ड हिंट, बहुत सारे बार क्या होता है ना कि पासवर्ड शुड हैव मिनिमम 8 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 8 से 12 वर्ड के बीच में ही होना चाहिए। एटलीस्ट 1 लोअर केस, अपर केस और 1 नंबर, मतलब कि एक छोटा लेटर होना चाहिए, बड़ा लेटर होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। तो पासवर्ड ऐसा बनाए कि जिसमें ये तीनों हो, और पासवर्ड शुड एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो @ फिर आपका स्टार एस्ट्रिक का साइन हो या फिर आपका डॉलर का साइन हो, तो एक आपका ऐसा होना चाहिए। ए पासवर्ड मे कंटेन ए स्पेस बट दिस कैन नॉट बी एट द स्टार्ट और एट द एंड। तो स्पेस बटन भी आपका हो सकता है पासवर्ड, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही स्पेस बार नहीं लगाना है। प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल जो परसेंटेज वाला मार्क होता है, या फिर हम जो फुल स्टॉप वाला हिंदी में जो मार्क्स देते हैं, प्लस माइनस वाला जो सिंबल देते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना आप स्पेशल कैरेक्टर में यूज़ नहीं कर सकते। तो पासवर्ड यूज़ करने का क्या मतलब था कि एक ऐसा सिंपल सा पासवर्ड बनाइए जिसमें स्मॉल लेटर भी हो, कैपिटल लेटर भी हो, नंबर्स भी हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। ये सारा कुछ करने के बाद आपको जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे ना, एक नया पासवर्ड आपके पास जनरेट हो जाता है। अब इस पासवर्ड को आप चाहो तो अपडेट कर दो ताकि आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में सेव रहेगा। और अब इतना तो ज़रूर है कि जैसे ही आप पासवर्ड आपका चेंज हो जाता है सक्सेसफुली, तो आपके सामने ये मैसेज आता है कन्फर्मेशन का, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, यू विल नाउ बी लॉग्ड आउट टू अवेल सर्विस, लॉग इन विथ योर अपडेट क्रेडेंशियल्स। तो जब आपके पास ये कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है, इट मीन्स कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया। जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है।
अब फिर से आप लॉग आउट हो जाएंगे, फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोबारा से लॉगिन होंगे तो अब आपको नए पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना है, कैप्चा कोड देंगे, सेम वही प्रोसेस है, ये आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस है। आप जस्ट यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना है और फिर से लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। फिर से आपसे ओटीपी की डिमांड की जाएगी और इस बार आप ओटीपी देंगे तो अंदर जो है वो आप अपने डैशबोर्ड में ओपन एंटर कर जाएंगे। तो यही फिलहाल अपडेट था जो स्पर्स पे आया हुआ है कि जितने भी पेंशनर, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं या फिर किसी और के लिए नहीं है, जितने भी पेंशनर हैं सारे पेंशनर को पासवर्ड अपडेट करने का मैसेज जा रहा है। और आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जाइए और खुद से इम्प्लीमेंट कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद भी यही है कि जितने भी हमारे पेंशनर लोग हैं उनको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े, वो सारा कुछ खुद से ऑपरेट कर सके। और मैंने कोशिश की है कि आपको और भी ज़्यादा आसान से आसान करके दूं ताकि आप सारी चीज़ों को अपडेट करके रख सकें। तो अब जाइए, अगर आपको अपना पेंशन स्लिप डाउनलोड करना है, पीपीओ देखना है, आपको अपना प्रोफाइल देखना है, आधार, पैन, ईमेल, मोबाइल नंबर चेक करना है, आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड है या नहीं है, सब कुछ आपके पोर्टल में अवेलेबल है। तो बस जाइए, लॉगिन कीजिए और पहला जो अपडेट था पासवर्ड चेंज करने का, जो कि मैंने आपको बताया, वैसे चेंज कर लीजिए और फिर दोबारा से लॉगिन कीजिए, डैशबोर्ड में एंटर हो जाएंगे और सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड था, तो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट ज़रूर सही तरीके से सबमिट कर लीजिए ताकि इस तरीके का प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। क्योंकि एक बात तो आप जान लीजिए कि अगर आपके लाइफ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली आपका पेंशन रुकेगा और उसको दोबारा से रीस्टार्ट करने में मुश्किल होगा। तो फिलहाल ये अपडेट आपको कैसा लगा, कैसी लगी ये जानकारी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप अपना कोई सुझाव, एडवाइस देना चाहते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। और फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, वेलकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।